रहेगा, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, और आज के सेशन में हम टेक्निकल एनालिसिस में जो कैंडलस्टिक के जो अलग अलग चार्ट पैटर्न है उसमें से ट्रायंगल पैटर्न आज के सेशन में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं। ये जो पैटर्न है इसकी एक्यूरेसी लेवल 80-85% तक की है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स में मिलते हैं। हो सकता है कभी कभार मतलब जो मैंने 10-15% दिए हैं तो 10-15% ये फेल हो सकता है, लेकिन 80-85% की एक्यूरेसी लेवल ये चार्ट पैटर्न हमें देता है। तो दोस्तों इस पैटर्न को समझने के लिए हमें ट्रेंड एनालिसिस पता होना चाहिए, मतलब मार्केट में कौन कौन से प्रकार के ट्रेंड होते हैं। आप ट्रेंड पता होना चाहिए, डाउन ट्रेंड पता होना चाहिए, उसका फॉर्मेशन पता होना चाहिए, राइट। हायर हाई फॉर्मेशन है दैट इज अप ट्रेंड, लोअर लो फॉर्मेशन है डाउन ट्रेंड, या लोअर हाई फॉर्मेशन है तो भी डाउन ट्रेंड होता है, और हायर लो होता है तो भी अप ट्रेंड होता है, राइट। तो दोनों फॉर्मेशन को आपको एक ही ट्रेंड में कंबाइन होके आपको सिमेट्रिक ट्रायंगल आपको चार्ट में मिलता है, और उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसका हमें यूज करना है। ये अच्छे से अच्छे रिजल्ट हमें देगा, कम से कम मतलब यहाँ पे देखिए कि 10 से 15% के रिटर्न्स आपको एक महीने के अंदर दे जाएगा। तो इतना पोटेंशियल ये चार्ट पैटर्न में है, इस चार्ट पैटर्न को आपको उसी तरह से यूज करना है। सबसे पहले जानते हैं इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, इसलिए देखते हैं कि ये बनता कैसे है। अगर ये बनता कैसे है ये अगर हमें पता चल गया तो हम इसको आइडेंटिफाई करके जहां पे इसकी एग्जैक्ट जो बाइंग मूव शुरू हो जाती है, चाहे वो अपसाइड हो सकती है डाउन साइड हो सकती है, तो उस मूव को हम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए थोड़ा जैसा मैं आपको हर बार कहता हूँ कि चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए क्या करना पड़ता है, नजरें गड़ाए रखनी है। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। यस, ओके। तो दोस्तों सबसे पहले हम ian.investing.com ये जो वेबसाइट है हमारी, तो वेबसाइट ओपन करते हैं। देन इसमें आप किसी भी स्टॉक का नाम एंटर कर लिए, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, टेक्निकल चार्ट, इसकी फुल स्क्रीन ओपन करेंगे हम लोग। यस, तो ये हो गया चार्ट ओपन, राइट। ये चार्ट ओपन हो गया। चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन समझिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक व्हाइट बोर्ड के जरिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि चार्ट पैटर्न कैसे काम करता है, ये सिमेट्रिक चार्ट पैटर्न। तो देखिए मार्केट में हो सकता है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, उसके बाद इस तरह की मूवमेंट आपको देखने को मिले, या हो सकता है मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा हो और उस टाइम पे आपको कुछ इस तरह की मूवमेंट देखने को मिले। इसका मतलब क्या, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ अप ट्रेंड की कंसेप्ट, राइट। अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई फॉर्मेशन, और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं डाउन ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की कंसेप्ट। देखिए इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, राइट, यस और नो। सबसे पहले आपको समझ लेना है, उसके बाद आप नोट कर लीजिए। अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ने एक हाई बनाया है कहीं पे, उसके बाद वो बनाता है हायर हाई फॉर्मेशन, उसके बाद फिर ऊंचा हाई बनाता है हायर हाई फॉर्मेशन, और अगर लो भी बनाता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर लो भी बनाता है तो वो भी कैसे होते हैं, हायर लो। देखिए ध्यान से देखिए, हायर लो एंड हायर लो। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि ये अप ट्रेंड है, क्यों, हायर लो बनाते हुए जा रहा है, राइट। और नीचे जो दिया गया है वो डाउन ट्रेंड है। दोस्तों ये सिर्फ देख के समझने में ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, लेकिन फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए इसने एक हाई बनाया, उसके बाद जो उन्होंने हाई बनाया वो कैसा है, लोअर हाई। उसके बाद फिर एक हाई बनाया, वो भी लोअर हाई था। अब लो वाला देखिए, ये लो बनाया, सॉरी, लोअर लो बनाया, अगेन मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बनाया। मतलब अगर डाउन ट्रेंड की बात करें हम, या तो आपको लोअर लो दिखेगा या तो आपको लोअर हाई दिखेगा, राइट, यस और नो। और अगर आप ट्रेंड की बात करें, या तो आपको हायर हाई दिखेगा या तो हायर लो दिखेगा। मतलब इसमें दोनों जगह पे एच रहेगा तो वो अप ट्रेंड रहेगा, दोनों जगह पे एल रहेगा मतलब शुरुआत में तो वो डाउन ट्रेंड रहेगा। तो ये एक सिंपल टेक्निक जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए है। अब बात करते हैं ट्रायंगल के ऊपर। देखिए ट्रायंगल उसी मतलब ट्रायंगल के भी अलग अलग प्रकार है, लेकिन हम अभी देखने वाले सिमेट्रिक ट्रायंगल, ओके। तो उसमें क्या होता है,
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक लो बनाया, ओके, मार्केट ने उसी समय पे एक हाई भी बनाया, लेकिन अगर आप उसके बाद जो लो बनाया उसको देखेंगे तो आप देखेंगे हाइयर लो, उसके बाद जो लो देखेंगे वो बनेगा आपका हाइयर लो। मतलब हाइयर लो का फॉर्मेशन किस में आता है? तो दोस्तों अप ट्रेंड में आता है। मतलब आप नीचे से उसको देख रहे हैं तो मार्केट क्या दिख रहा है आपको? अप ट्रेंड में दिख रहा है। देखिए यहाँ पे भी वही फॉर्मेशन दिखेगा आपको। यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया, उसके बाद मार्केट बना रहा है हाइयर लो। मतलब हाइयर लो मतलब अप ट्रेंड का फॉर्मेशन। मतलब नीचे से आप देखते हैं तो वो अप ट्रेंड नजर आता है। अब ऊपर से देखिए तो ऊपर से आपका लोअर हाई, मतलब मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए हाई बनाया, ये थोड़ा ऊपर गया, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा नीचे लाना था हमें। तो मार्केट क्या बनाता है? लोअर हाई। मतलब ऊपर से देखते हैं, देखिए इस पैटर्न में और इस पैटर्न में क्या डिफरेंस है। ऊपर से देखते हैं तो डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, नीचे से देख रहे हैं तो अप ट्रेंड नजर आ रहा है। मतलब क्या है, ना ही ये अप ट्रेंड है ना ये डाउन ट्रेंड है। तो ये आता है सिमेट्रिक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को ड्रॉ कैसे किया जाए, इसको ड्रॉ कैसे करना है वो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि आपको इसके हाई को कनेक्ट करना है और साथ ही इसके लो को कनेक्ट करना है। तो दोस्तों आपको मिल जाएगा एक ट्रायंगल पैटर्न। देखिए अगर आप यहाँ पे हाई कनेक्ट करेंगे और उसी उसी हिसाब से अगर आप लो कनेक्ट करेंगे तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। अब इस ट्रायंगल से, देखिए ध्यान से सुनेगा, अब इस ट्रायंगल से अगर डिमांड के साथ प्राइस अगर ऊपर जाता है तो ये रहा उसका एंट्री पोजीशन। डिमांड के साथ अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बाय कर देना है, और अगर सप्लाई के साथ मार्केट यहां से नीचे ब्रेक करता है तो आपको शॉर्ट सेल कर देना है। तो बड़ा सिंपल टेक्निक है, बड़ी सिंपल ये चार्ट पैटर्न है कि आपको इस ट्रायंगल के बाहर जिस तरफ प्राइस अगर मतलब डिमांड में आता है, प्राइस ब्रेकआउट डिमांड में आता है, मतलब पॉजिटिव ब्रेक होता है विथ डिमांड तो आपको बाय कर देना है, और निगेटिव ब्रेक होता है विथ सप्लाई तो आपको शॉर्ट सेल कर देना है। बड़ा सिंपल टेक्निक है, बड़ा सिंपल है ये चार्ट पैटर्न। ओके, तो ये आपको दोस्तों फॉलो करना है। अब इसको फॉलो कैसे करें, इसको कैसे यूज करें, राइट, ये चार्ट पर कैसे दिखेगा इसको हमें देखना है, राइट। तो उसके लिए मैंने अभी जो चार्ट खोला है उस पर ही अभी एक चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। आप जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये चार्ट पैटर्न। देखिए अगर यहाँ पे हम थोड़ा नोटिस करें तो आपने ये नोटिस किया रहेगा कि मार्केट ने एक हाई बनाया था। देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया था? हाई। यहाँ पे मार्केट ने बनाया लोअर हाई, LH लोअर हाई। यहाँ पे मार्केट ने फिर से लोअर हाई बनाया। देखिए मार्केट क्या बना रहा है? लोअर हाई। लोअर हाई मींस व्हाट? लोअर हाई का मतलब है डाउन ट्रेंड। लोअर हाई का क्या मतलब है? डाउन ट्रेंड। और आप नीचे से देखिए तो थोड़ा क्लिक हो जाएगा आपको कि मार्केट ने जो लो बनाया उसके बाद मार्केट क्या बना रहा है? हाइयर लो। जी हाँ, क्या बना रहा है? हाइयर लो, मतलब लो ऊपर की तरफ। तो हाइयर लो मार्केट बनाता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर भी क्या बनाया? हाइयर लो। तो दोस्तों ऊपर से देखते हैं तो डाउन ट्रेंड नजर आता है, नीचे से देख रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है? अप ट्रेंड। देखिए इसके कई सारे टाइप्स है, लेकिन ये आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैं ये आपको सिर्फ सिमेट्रिक ही बता रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ओके, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसके जो हाइस एंड लो है वो आपको कनेक्ट कर देने, दैट्स इट। आपको क्या करना है, इसके जो हाई और इसके जो लो है वो आपको कनेक्ट करने हैं। तो ये मैंने देखो कनेक्ट कर दिए। थोड़ा बहुत ये क्लोजिंग जो है मैक्सिमम कैंडल अंदर होनी चाहिए, मैक्सिमम हाई और लो कवर करनी चाहिए। ओके, तो ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा, और ट्रायंगल के बाहर जैसे ही मार्केट मूवमेंट करेगा, क्या करना है आपको? जैसे ही मार्केट मूवमेंट करेगा विथ पॉजिटिव ब्रेकआउट। ब्रेकआउट किसको कहते हैं? प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस ब्रेक कर रहा है, प्राइस ब्रेक कर रहा है विथ पॉजिटिव वॉल्यूम। सॉरी, यहाँ पे भी पॉजिटिव वॉल्यूम है इस कैंडल को। तो ये आपका एंट्री पोजीशन है। यानी कि जैसे यहां से बाहर निकलेगा नेक्स्ट डे आपको ओपनिंग में बाय कर लेना है। ओके,
नेक्स्ट डे क्या करना है आपको, ओपनिंग में बाय कर लेना है, मतलब 2100 रुपए, 2102 रुपए से आपका बाइंग पोजीशन शुरू, तो आपको 150 रुपए की लगभग रैली यहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी। तो ये रिजल्ट मिलते हैं ट्रायंगल पैटर्न से। ट्रायंगल ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता है, आपको सिर्फ क्या करना है, हाइयर लो मतलब क्या है कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का कॉम्बिनेशन आपको दिखना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, तो वो आसानी से आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी एक आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, राइट, यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, देन यहाँ पे लोअर हाई, फॉर्मेशन देखना है आपको, यहाँ पे फिर से मार्केट ने लोअर हाई बनाया, राइट, एंड अगेन लोअर हाई, और जहां पे मार्केट लो बना रहा है देखिए जरा, यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया, देन हाइयर लो, राइट, हाइयर लो, अगेन हाइयर लो, तो मार्केट जो लो बना रहा है वो भी ऊपर बना रहा है, और हाई बना रहा है वो नीचे बना रहा है, मतलब क्या आपको सीधा इसके जो हाईस है उसको कम कनेक्ट कर देना है, इसके जो लो है उसको कनेक्ट कर देना है, तो आपको एक अच्छा सा ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे मिल जाएगा, चाहे उसके पीछे अप ट्रेंड हो चाहे उसके पीछे डाउन ट्रेंड हो, यहाँ से बाहर जब भी निकलेगा विद पॉजिटिव वॉल्यूम, मतलब प्राइस इंक्रीज के साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपको अगर यहाँ पे ये पैटर्न मिलता है तो आपको इसमें बाय कर देना है, नेक्स्ट डे ओपनिंग बाय, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट डे ओपनिंग शॉर्ट सेल। ओके, देखिए इसमें कितना अच्छा खासा यहाँ पे पोजीशन जो है, देखिए आपको इतना ही चार्ट दिखेगा तब भी आपको बाय कर लेना है, इतना ही चार्ट दिखेगा तो ही आपको बाय कर लेना है, तो आगे के पोजीशन आपको ऑटोमेटिकली अच्छा खासा प्रॉफिट, जैसा मैंने आपको बताया 10-15% के रिटर्न्स एक महीने के अंदर आपको आराम से मिलते हैं। वही पैटर्न अभी एयरटेल, जो भारतीय एयरटेल स्टॉक्स हैं, तो इसमें भी बना था, थोड़ा देखते चलिए, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई लोअर हाई लोअर हाई, ये जो बना रहा था पैटर्न, तो उसके बाद लोअर हाइयर लो भी बना रहा था और लोअर हाई भी बना रहा था, मतलब यहाँ पे अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो आपको ये ट्रायंगल पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल में मूव कर रहा था, जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया विथ इंक्रीज वॉल्यूम, देखिए ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, विथ इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, यहाँ पे भी ब्रेकआउट है, आप चाहे तो यहाँ पे ब्रेकआउट ले सकते हैं या बाद में जो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है उसको भी ले सकते हैं। तो ये वो ट्रायंगल पैटर्न है जिसके बाद मार्केट अच्छी खासी तेजी देता है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल पैटर्न है इसको इस्तेमाल करना है। ट्रायंगल पैटर्न को कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें, कैसे करना है, इसके लोअर हाई एंड हाइयर लो, ये जो फॉर्मेशन है उसका कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा, हाई अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों का कॉम्बिनेशन दोनों तरफ से दिखाई देगा आपको, और इसमें क्या करना है आपको, वन साइड डायरेक्शन मार्केट मूवमेंट इसमें आपको मिलेगी। ओके, इसमें कई सारे प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, अगर हम इसको एक शॉर्ट में ड्रॉ करें तो जैसे मार्केट ये अप ट्रेंड में है और उसके बाद इस प्रकार का भी इसमें ट्रायंगल पैटर्न बनता है, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो चाहे वो अप ट्रेंड में, सिर्फ सिमेट्रिक बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। सिमेट्रिक मतलब क्या, दोनों तरह से ये जो हमने अभी बनाया था जो स्क्रीन पे है, तो दोनों तरफ से अगर ये ट्रायंगल बनता है तो उसको सिमेट्रिक ट्रायंगल कहा जाता है, नहीं तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल भी इसमें होते हैं। ओके, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आज से इस पैटर्न्स के बारे में जो पिछला हमने सीखा, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो वो जो पैटर्न्स है उन पैटर्न्स के बारे में आपको स्टडी करना शुरू कर देना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है क्या, तो आपको क्या करना है, पहले ट्रैक करने हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में कौन कौन से पैटर्न्स बने हुए हैं। आप जितना इसमें स्टडी करोगे उतना एक्सपर्टीज आपको हासिल होगी, उतना अच्छे से आप उसको देखते समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पे एक पैटर्न बना है। ओके, तो
शुरुआत में आप जो पिछले हिस्टोरिकल डेटा पे काम करो, और उसके बाद जैसे ही आप आगे आते हो तो यहाँ पे आपको जैसे ही मार्केट खुलेगा, मतलब दिखेगा आपको क्लोजिंग बेस, ये पैटर्न का स्टडी जो है वो क्लोजिंग बेस करना है। जी हाँ दोस्तों, पैटर्न का स्टडी कैसे करना है, क्लोजिंग बेस करना है। मार्केट बंद हो जाने के बाद ही स्टडी शुरू कर देना है। लाइव मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि जो प्राइजेस है वो चेंज हो सकती है एंड द क्लोजिंग, मार्केट क्लोज के समय मार्केट प्राइस चेंज हो सकता है। तो हमें उस पे ऊपर काम नहीं करना है, क्लोजिंग बेस स्टडी करना है, क्लोजिंग बेस ट्रेड लेने हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही हमें पोजीशन मिलती है, देखिए चाहे वो पिछले दिन ही क्यों ना मिल रहे हो, तो यहाँ पे अगर पोजीशन मिलती है तो नेक्स्ट डे ओपनिंग में बाय करना है आपको। जहां पर भी आपको पोजीशन मिलती है आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे ओपनिंग में बाय करना है, सेम डे नहीं करना है। हो सकता है उस दिन का मार्केट फिर से रिवर्स हो जाए आखिरी 5 मिनट में, आखिरी 10 मिनट में, तो इसलिए मार्केट क्लोजिंग में स्टडी करो। मार्केट कितने बजे खत्म होता है, 3:30 बजे, 3:30 बजे सब बंद कर दो और मार्केट की स्टडी करो, और ढूंढो स्टॉक्स की जिसमें पैटर्न्स बने हैं, चार्ट पैटर्न बने हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न बने, जिसमें कल के लिए ट्रेड ले सके। तो दोस्तों ऐसे पैटर्न क्या करने हैं आपको, आपको खुद ढूंढने हैं, खुद स्टडी करने हैं, और जितने भी पैटर्न्स आपको मिलते हैं, आप आपके कंफर्मेशन के लिए या जो आपने स्टडी किया है उसको आप, जो आपके पास ईमेल आईडी है और साथ ही साथ जो आस्क योर क्वेश्चन का जो टैब आता है आपके कोर्स में, तो आस्क योर क्वेश्चन के जरिए रेस टिकट करके आप जो भी स्टडी है वो हम तक पहुंचाइए। ओके, स्क्रीनशॉट निकाल के भेज सकते हैं, उसका टारगेट, उसका स्टॉप लॉस, उसका एंट्री पॉइंट, उसका एग्जिट पॉइंट, क्या आपने स्टडी किया उस चार्ट के ऊपर, क्या चार्ट को आपने एनालाइज किया, क्या उसमें टारगेट निकाले, क्या उसमें स्टॉप लॉस निकाला। तो ये जो चीजें हैं इसको आपको उसमें ऐड करके भेज देना है। अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ गई कि चार्ट पैटर्न होता क्या है, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। देखिए व्हाइट बोर्ड में फिर से शेयर करता हूं आपके साथ। तो इस प्रकार से ट्रायंगल फॉर्मेट आपको बनता हुआ दिखेगा। तो उसके पीछे का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, उसके पीछे का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड भी हो सकता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको अभी पता है कि ड्रॉप बेस ड्रॉप या ड्रॉप बेस रैली, मतलब यहां से मार्केट कहीं पर भी जा सकता है, यहां से मार्केट नीचे भी जा सकता है, यहां से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, राइट। अगर ऊपर गया तो इसको बोलेंगे ड्रॉप बेस रैली, अगर नीचे गया तो बोलेंगे ड्रॉप बेस ड्रॉप। और यही अगर निचले चार्ट में हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी वैसे ही कि रैली बेस, अगर ऊपर गया तो रैली, रैली बेस रैली, अगर नीचे गया तो रैली बेस ड्रॉप। मतलब ये एक तरह का डिमांड एंड सप्लाई जोन के हिसाब से ये एक तरह का बेस बनेगा, और उसके पीछे का ट्रेंड अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये बेस रहेगा, उसके बेस के बाद रैली या ड्रॉप, रैली या ड्रॉप, राइट। तो इस तरह से आपको, मतलब इसको भी एनालाइज करते हुए इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये आई होप कि आपको ये चार्ट पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो पैटर्न्स आप ढूंढते हो तो उसको आपको, जो स्टडी है वो तो आपको करना ही है। कम से कम हर एक चार्ट पैटर्न के आप कम से कम 5 अलग अलग स्टॉक्स में ढूंढो कि ये पैटर्न मुझे ढूंढना है। हेड एंड शोल्डर 5 स्टॉक ढूंढने आपको कि जिसमें हेड एंड शोल्डर बना है, 5 स्टॉक ढूंढने आपको जिसमें ट्रायंगल पैटर्न बना है, उसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, डबल टॉप डबल बॉटम बना है, वो 5 स्टॉक्स आपको ढूंढने हैं, उसका चार्ट ढूंढना है, और कौन से दिन उसमें ब्रेकआउट मिला था वो डेट डाल के आपको वो भेज देना है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में अभी यहीं पे रुकते हैं। कुछ आपके क्वेरीज रहेंगे तो आप आस्क योर क्वेश्चन के जरिए रेस टिकट करके हम तक क्वेश्चन आपके पहुंचा सकते हैं। तो आज के सेशन में यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।